आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, आयनिक बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करनी है। फिर हमने कहा हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर की बात करनी है। जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर की बात करनी थी तो हमने कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने क्या किया? हमने उसके पहले मीनिंग सीखा, फिर उसके ट्रेंड्स सीखे, फिर उसकी वैल्यूज डिजाइन की, फिर उनकी वैल्यूज की बुनियाद के ऊपर हमने वैल्यूज के डिफरेंस का एक जनरल सा कोई रूल बनाया कि 1.7 से डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो कंपाउंड को आयनिक की तरफ लेके जाएगा, और अगर डिफरेंस बहुत कम होगा मतलब 1.7 से कम होगा तो हम उसको एसेंशियली कोवेलेंट ही कहेंगे। लेकिन वो जो एसेंशियली कोवेलेंट होगा फिर भी वो कौन सा वाला कोवेलेंट होगा? वो पोलर वाला कोवेलेंट ही होगा। कौन सा वाला? उसको हम पोलर वाला कोवेलेंट ही कहेंगे। और उस पोलर वाले कोवेलेंट को हमने बहुत सारी अल्फाज डेवलप किए कि जनाब साहब देयर इज दिस टर्म पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल होगी, बॉन्ड पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल होगी, डायपोल इन द मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल खुद ही डायपोल होगा, ये उसमें डायपोल मोमेंट होगा। ये सारे अल्फाज एक ही बात को बयान करने के डिफरेंट अल्फाज हैं। मैं अभी इस वक्त अलग अलग इनको डिफाइन नहीं करूंगा, मैं सबको एक ही वर्ड समझता हूं और इन सबका एक ही मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या पैदा हो जाए? ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स पैदा हो जाएं, ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स पैदा हो जाएं। लेकिन हाँ, उनको ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस नहीं कहना, क्योंकि अगर हमने उनको आयंस कह दिया तो क्या होगा? बताओ भाई, अगर हमने उनको ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस कह दिया तो वो तो आयनिक बॉन्ड की बात हो जाएगी। मैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात कर रहा हूं जिसमें मैं जस्ट पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं, उनकी डेवलपमेंट या उनकी प्रेजेंस इन अ कोवेलेंट कंपाउंड makes the covalent compound polar or develops a polarity there or makes it क्या? A dipole. Dipole मतलब such a molecule in which there are two poles, two oppositely charged poles. तो dipole, किसको मसला इस बात से? आपने आखिरी बात क्या लिखी? आपने कहा presence of oppositely charged ends या oppositely charged poles in a bond or in a molecule is known as bond polarity, polar bond. एक चीज ऑब्वियस है कि इन तीनों एग्जांपल्स पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, होमोन्यूक्लियर हैं, सेम एटम्स हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, तो पोलैरिटी जीरो होगी तो डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा, नॉन पोलर कैटेगरी में ही आएंगे। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? ओके, इसका मतलब मैंने ये वाले एग्जांपल भी चेक कर ली कि कौन से थे। अब क्या रह गए? ये रह गए, इनको डिस्कस करता हूं। आई होप आपको पता है HCl सबसे पहले किस एग्जांपल में आता है? HCl कल आपने पढ़ा था कि उनका बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाँ, आपने कहा था सर इतना ज्यादा नहीं है कि आयनिक कह दें, है तो सही ना, इतना तो है ना कि मैं पोलर कहूंगा। यस, इतना है कि सर इसको पोलर कहा जाए। क्या कहूं जी? पहली एग्जांपल, बल्कि आई थिंक मैं ना यहाँ पे HF लिखने की बजाय HX लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? हाइड्रोजन हैलाइड लिख देता हूं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेक करो, 2.2 लिखी हुई, शायद 2.2 लिखी हुई। और हैलोजेंस में फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.5, ब्रोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.5। तो उन सब में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। तो अगर है तो फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो फिर ओवरऑल पोलैरिटी है, बिल्कुल है। तो एग्जांपल्स में क्या करें जी? HF की बात कर लेता हूं, HCl की बात कर लेता हूं, HBr की बात करता हूं। इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की। कौन ज्यादा खींचेगा? फ्लोरीन। कौन पार्शियल नेगेटिव होगा? ये क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इधर भी क्लोरीन ज्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। हेलो जी, क्या किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? जी हाँ, ये सब के सब क्या है? अच्छा, एक बात है, वैसे सारे के सारे हेट्रोन्यूक्लियर जरूरी नहीं है कि पोलर होंगे। अभी आएगी बात, अभी आगे चेक करिएगा, सब के सब होंगे हेट्रोन्यूक्लियर, लेकिन एक मसला होगा, देखेंगे क्या मसला होगा। अभी तो मसला नहीं हो रहा। हेट्रोन्यूक्लियर क्या कॉल देम? क्या दे आर हैं? तो वैसे ही भी डायटोमिक, दो एटम्स हैं, डायटोमिक है ना। वैसे ये क्या है? इनके लिए क्या अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूं?
डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या दो है, मतलब 3 है 4 है पता नहीं, 3 वाले के लिए ट्राई एटॉमिक, 4 वाले के लिए टेट्रा एटॉमिक, 8 वाले के लिए ऑक्टा एटॉमिक। वैसे उसके नीचे एक और एग्जांपल बिल्कुल C60 भी होता है। क्या होता है? एक बहुत वो बकमिस्टर फुलरीन कुछ होता है, एक C60 भी लिख दीजिए एंड कॉल देम क्या? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बेशक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन अगर क्या सीन है, लेकिन अगर वो सेम एटम्स हैं, अगर उनमें होमोन्यूक्लियर हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या होगा सर जी? वो यही होगा, नॉन पोलर ही हो। हाँ, एलिमेंट्स तो स्ट्रेट अवे नॉन पोलर हो गए। नॉन मेटालिक जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन जनाब? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, सीधा सीधा क्या हो जाते हैं? उधर तो दूसरी राय ही नहीं है हमारे पास कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कहीं ना कहीं बॉन्ड में पोलैरिटी, नो वे, कोई बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगी। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का जब जिक्र होगा तो ये फटा किस में होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होता है। और उस हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है सर? उसमें सेम एटम्स नहीं होते, क्या होता है? डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो अगर एटम्स ही डिफरेंट होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो डिफरेंट मतलब क्या होता है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो E&D होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर। एंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर, देन क्या? पोलैरिटी इज देयर, देन बॉन्ड इज पोलर। पोलैरिटी इज देयर, डायपोल मोमेंट इज देयर। ओके जी, किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। ये एग्जांपल्स भी होगी जनाब। अच्छा, अब जो मैंने अगली एग्जांपल छेड़नी है वो कौन सी वाली है जी? आई थिंक H2O। कौन सी वाली जनाब साहब? H2O। H2O एंड CO2। क्या एग्जांपल्स करूंगा जी? एक तरफ मैंने आपको H2O की मिसाल समझानी है और दूसरी तरफ मैंने आपको CO2 की मिसाल समझानी है। एक तरफ H2O की मिसाल समझानी है और दूसरी तरफ CO2 की मिसाल समझानी है। H2O को किधर करूं जी? पोलर। ये आपको एक बचपन से ही शायद पढ़ाया गया है, बायोलॉजी वाले वैसे ही पढ़ते हैं, पता नहीं कल कुछ पढ़ा रहे थे, हम बायो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बायो में? वाटर पोलर है, चलो पढ़ते होंगे। वाटर पोलर है जी, बिल्कुल पोलर है जनाब साहब। वाटर का एग्जांपल यहां लिखूंगा मैं। मुझे बताइए वाटर का सीन क्या है? आपकी इतला के लिए अर्जी है कि वाटर को उधर लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को उधर लिखिए। मैं दोनों को कंपैरिजन में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इधर चलता हूं। एक तरफ क्या लिखूंगा जी? नॉन पोलर के खाते में किसको ले आए? इनको जरा कंपैरेटिवली पढ़ेंगे भी। CO2 को इधर ले आए और पोलर के खाते में किसको ले आए? H2O को इधर ले आए। हालांकि ये भी कौन है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये भी कौन है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये भी क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर। ये भी क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर। इसमें भी एटम्स क्या है? डिफरेंट। इसमें भी एटम्स क्या है? डिफरेंट। इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये बॉन्ड भी कैसा होगा? पोलर। ये बॉन्ड भी कैसा होगा? पोलर। लेकिन ये ओवरऑल कंपाउंड होगा नॉन पोलर। क्यों? चेक करते हैं। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O H H, हेलो जी। मसला है, शेप्स पढ़ी है ना? मैंने पढ़ाया है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की शेप क्या होती थी? तो मुझे शेप का मसला तो नहीं होगा अभी। वाटर की शेप क्या होती थी? बेंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 2 पॉइंट। अगर इसकी वैल्यू है 2.5, इसकी कितनी है? 3.5। उसकी कितनी है? लेकिन एक मतलब कौन ज्यादा खींचेगा? ये खींचने दे उसको, पार्शियल नेगेटिव। इसको कौन ज्यादा खींचेगा? खींचने दे उसको, पार्शियल। ये क्या हो जाएगा? तो क्या सीन है सर? बॉन्ड पोलर तो है, लेकिन
पोल्स नहीं है। क्यों नहीं है सर? जितनी पोलैरिटी इस तरफ है उतनी पोलैरिटी उस तरफ है, तो ये वाली पोलैरिटी वो वाली पोलैरिटी आपस में एज इफ दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। यस दे आर। किस खुशी में सर? आपने एक टर्म इजाद की थी कल, आपने कहा था मोमेंट ऑफ अ टाइम, फिर आपने कहा था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, फिर आपने कहा मोमेंट ऑफ अ डायपोल। क्या बोला था? तो असल में जो डायपोल मोमेंट है ना, ये क्या है? ये एक क्वांटिटी है। प्रॉपर क्या है? हाँ, मैं इसकी क्वांटिटी की वैल्यू और इसकी यूनिट्स तो नहीं पढ़ाने लगा अभी, लेकिन एक बात याद रखिए, एक प्रॉपर फिजिक्स है इसकी। हमने पढ़ा होगा ना मोमेंट ऑफ अ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बैलेंस सिस्टम पढ़ाऊंगा वैसे दोबारा आपको। यहां पर मैं कौन सा मोमेंट पढ़ा हूं? डायपोल का मोमेंट। क्या कि एक डायपोल का मोमेंट किधर है? उधर। एक डायपोल का मोमेंट किधर है? इधर। दोनों मोमेंट्स ने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए भाई। किसको मसला है? तो उसके लिए मैं ये तस्वीर करूंगा कि एक डायपोल मोमेंट किधर है जी? एक डायपोल इस तरफ था, फिर एक डायपोल उस तरफ था, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहां क्या जुमला लिखूं कि ये सारे जुमले किधर लिखूंगा मैं? पहले सारे जुमले इसके नीचे लिखें कि ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना? बिल्कुल है। ये हेटेरोन्यूक्लियर है। यस। इसमें डिफरेंट एटम्स हैं। यस। इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बिल्कुल यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों में है। बिल्कुल है। बॉन्ड पोलर? बिल्कुल है। बॉन्ड पोलर है। ये वाला बॉन्ड क्या है? पोलर है। ये वाला बॉन्ड भी क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? क्यों? बिकॉज अब उसका जवाब क्या लिखेंगे? उसका जवाब इसके नीचे लिखेंगे। ये सारा लिखने के बाद लिखें एंड पे क्या लिखें? सिंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर, सो व्हाट? सो द डायपोल मोमेंट्स कैंसल ईच अदर। ठीक है, सिंस व्हाट? सिंस द शेप ऑफ द molecule is linear, so what happens? इसको क्या बोलूं जो एक एरो मैंने बनाया है? डायपोल मोमेंट। सो द डायपोल मोमेंट्स, सो द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स, लेकिन सो द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स cancel each other. So the individual dipole moments cancel each other. इसको पता क्या लिखूंगा मैं? I dot E net dipole moment is zero, नहीं तो net force is zero, net moment is zero, तो यहां क्या बोलूं? net dipole moment is, लिखें जी, net dipole moment is जीरो। हेंस क्या? हेंस नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं, हेंस इक्विलिब्रियम। ठीक है जी जी, इक्विलिब्रियम वही है। वहां फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है, यहां पोलैरिटी का इक्विलिब्रियम है। हेंस क्या? हेंस द मॉलिक्यूल इज टू बी टर्म्ड एज क्या? नॉन पोलर। ओवरऑल डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, तो हम क्या कहते हैं सर? फिर नहीं है, फिर वो पोलैरिटी नहीं है। हेंस द मॉलिक्यूल इज क्या? नॉन पोलर। ओके जी, यहां तक अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। Hence the compound is not, ठीक है, कंपाउंड कहते हैं, लेकिन ओवरऑल तो मॉलिक्यूल है ना। कंपाउंड तो इसकी कैटेगरी है। CO2 का एक मॉलिक्यूल, तो CO2 का एक मॉलिक्यूल, उसका एक बॉन्ड पोलर है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। तो कैटेगरी तो कंपाउंड की है, ऑफ कोर्स कैटेगरी तो कंपाउंड वाली। यहां आ जाए, यहां क्या सीन है जी? हाँ, पार्शियल चार्जेस तो बेटा है, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है। इसकी वजह से एक चार्ज उधर है, इसकी वजह से भी एक चार्ज उधर है, लेकिन हमने एक फिजिक्स निकाल ली है। इंडिविजुअली डायपोल मोमेंट इज देयर, इधर भी डायपोल मोमेंट है, बट द टू डायपोल मोमेंट्स कैंसिल ईच अदर, जिस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है। किसी एक एंड को नेगेटिव और दूसरे एंड को पॉजिटिव नहीं कह सकते आप। दोनों ही एंड्स क्या है? दोनों ही एंड्स नेगेटिव हैं।
और सिमेट्री ऐसी है कि पोल्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब पोलैरिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। पेज के हेडर पे जाएंगे, वहां लिखिए डायपोल मोमेंट इज क्या, इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी बट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी बट क्या जी, बट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट क्या जी, अ वेक्टर क्वांटिटी। बस 2 मिनट अगर मुझे दे देना तो मैं काम खत्म कर दूंगा ये वाला भी। जस्ट 2 मिनट, नो क्वेश्चंस प्लीज। मुझे लेक्चर वाइंड अप करना है, 10:15 हो चुके हैं। वैसे ही बाहर कोई ना कोई परेशानी हो रहे होंगे। इधर सुन ले, बस एक बात सुन लीजिए, बाकी जो भी सवाल आ रहे हैं कल मैं इधर से दोबारा स्टार्ट करूंगा। मुझे एक बात बताएं, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, एच की 2.2, इसकी क्या सीन है, कौन ज्यादा नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव ये, पार्शियल पॉजिटिव ये। अब क्या हुआ, कैंसिल नहीं होंगे, क्यों सर जी, वो तो शेप लीनियर थोड़ी है। इसका डायपोल किधर है, उस तरफ है, उसका किधर है, उधर है। तो एक के हेड पर दूसरे की टेल रखोगे तो क्या होगा, इसका तो रिजल्टेंट आएगा। कैसे, एक सेकंड तो नहीं बनाता। फिजिक्स सबने पढ़ी है ना, अब सब फिजिक्स पढ़ते हैं। इसका अगर मैं कहूं डायपोल इस तरफ है, इसका मैं कहूं डायपोल इस तरफ है, तो नेट डायपोल किधर है, ये